ये होती है दोस्त ऑप्शन चेन, है ना। काफ़ी भाई लोग सोचते हैं ये ऑप्शन चेन क्या है, इसका क्या मायना है, यूज़ क्या है, क्यों बनाई है इसको, ना ही बनाते तो क्या हो जाता। देखो क्या होता है भाई, निफ्टी ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग, वो आपको मैंने बताया है कि एक कॉल की साइड होती है और एक पुट की साइड होती है ना। और निफ्टी अभी है जैसे 25,000 के आसपास चल रही है निफ्टी, है ना। 25,000 या 24,900 के आसपास, है ना। तो हर 50 पॉइंट पे ना स्ट्राइक होते हैं निफ्टी में। तो जैसे अभी 25,000 है, 25,950 है, 25,900 है, मतलब इस तरीके से इनको समझ लो आप रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अभी निफ्टी राजधानी के पास जितने रेलवे स्टेशन होते हैं, बताइए मुझे, राजधानी के पास जितने रेलवे स्टेशन होंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और राजधानी से दूर जितने स्टेशन रहेंगे उनकी वैल्यू कम रहेगी, विकास कार्य वहां पे कम होगा। तो यहाँ पे देखा जाए निफ्टी है 25,000 के पास, तो जो 25,000 का जो कॉल है ना, ये है महंगा 180, और इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है ये कहते हैं इन द मनी, ये होते हैं इन द मनी ऑप्शंस। तो आप ये हर स्टेशन को देखो तो 25,000 का स्ट्राइक हो गया, 24,950, 24,900, 24,850, 24,800, इन लेवल को ऑलरेडी निफ्टी क्रॉस कर चुकी है। आप कॉल ऑप्शन में क्या बोलते हो, कॉल ऑप्शन से प्राइस ऊपर जाता है, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट जो है इन ये स्टेशनों के तो आगे आ चुका है, 25,000 के आसपास है तो 24,750, 24,800, 24, तो ये स्टेशन का तो भला हो चुका है, इनका तो विकास कार्य हो चुका है। तो इसीलिए इनका प्राइस बहुत महंगा है, 300 है, 336 है, 270 है, 200 है ना। और अभी मार्केट जो है 25,000 के ऊपर अभी जाएगा, अभी गया नहीं है। तो 25,050, 25,100, 25,150, 25,200, यहाँ अभी पहुंचा नहीं है। तो इनका विकास अभी हुआ नहीं, तो इनका प्राइस अभी कम है, 180 है, 150 है, 130 है, 90 है, 70 है। और आगे जाते जाओगे तो ये देखो और सस्ता ऑप्शन आपको मिलेगा, 10-20 रुपए का भी ऑप्शन मिलेगा। ये समझ में आया कि नहीं। तो इनमें क्या होता है कि जो महंगे ऑप्शन है, जहां निफ्टी ऑलरेडी जा चुका है कॉल ऑप्शन में, ये हो जाते हैं इन द मनी ऑप्शंस। ये बाहर वाले हैं, ये हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ठीक है। पुट में उसका उल्टा है, मार्केट पुट में क्या बोलते हो, मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है, मार्केट नीचे आना चाहिए। तो अब अगर 25,000 रुपये मार्केट है तो नीचे जाना चाहिए। अगर ट्रेन यहां जा रही है ऊपर, अगर मार्केट ट्रेन ऊपर जा रही है तो ये नीचे वाले ऑप्शन जो है, ये स्ट्राइक जो है, ये तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब ट्रेन अगर नीचे जाना चाह रही है, ट्रेन नीचे की तरफ जा रही है, तो जो ऊपर के स्ट्राइक हैं, कौन से ऊपर के स्ट्राइक, 25,000 के ऊपर के, 25,050, 25,100, 25,150, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस करके आ गई ट्रेन। तो ये हो गए आपके आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, महंगे हैं। और कहां पहुंचना है, ऊपर से अगर निफ्टी को नीचे गिराना है तो 25,000 के नीचे वाले 24,950, 24,900, 24,800, इनकी तरफ जाना है निफ्टी को। तो ये अभी पहुंची नहीं है, तो पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी हो गए। तो कॉल जो ऊपर जाने की बाजी लगाता है, तो कॉल के लिए जो भी नीचे के 25,000 के नीचे के ऑप्शन हैं वो सारे इन द मनी है। और पुट जो नीचे की बाजी लगाता है, तो पुट के लिए जो निफ्टी के ऊपर वाले ऑप्शन हैं वो सारे इन द मनी ऑप्शन हैं। तो ऐसे ही जो इन द मनी ऑप्शंस कॉल के हैं वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे, जो आउट ऑफ द मनी कॉल के हैं वो पुट के लिए इन द मनी होंगे। ये इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है, पहले तो ये समझ में आ गया कि नहीं। तो हमने अभी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक का कंसेप्ट समझ लिया, और ये ऑप्शन जो प्राइजेस हैं कॉल और पुट के, इनका कंसेप्ट समझ लिया कि ये क्या होते हैं, क्यों ये वाले महंगे हैं, क्यों ये सस्ते हैं, क्यों ये सस्ते हैं ये महंगे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्त, एक बार यस बोल लो, आ गया समझ में। तो चलिए बढ़िया। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉलम पकड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉलम पकड़ते हैं कि भाई चलो प्राइस वाला कॉलम तो समझ में आ गया कि इस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। बाजू में लिखा हुआ है OI, ओपन इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 12 जून की एक्सपायरी है, 25,000 के कॉल ऑप्शन पे 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है।
मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी यहाँ पे ओपन है, मतलब लोगों ने ज्यादा बाजी लगाई हुई है 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। देखो अभी तक के सबसे ज्यादा, नीचे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, 74 लाख 25,000 के कॉल पे। वहीं पर पुट में भी देखोगे तो सबसे ज्यादा ओआई आपको 25,000 के पुट पे दिख रहा है, 74 लाख का। और अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे 74 लाख की बराबरी करने वाला ये है 25,500, इस पे 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, देख रहा है 80 लाख। तो अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है 25,500 का, जिसपे 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और नीचे की साइड में सपोर्ट देखा जाए तो 74 लाख की बराबरी वाला ऑप्शन है ये 24,700, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 74। तो इससे बेसिकली क्या पता चलता है कि लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा किस स्ट्राइक पे है। कॉल साइड में लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है 25,500 के स्ट्राइक पे। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मार्केट 25,500 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए तो वहां पे दाव लगा कर रखा हुआ है, इसलिए तो वहां पे दाव लगाया है सबसे ज्यादा लोगों ने। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर नीचे देखें तो सबसे ज्यादा लोगों ने दाव लगाया है क्या, 24,700 के नीचे नहीं जाएगा पुट पे, तो ये सपोर्ट हो गया। तो ये हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। बाकी निफ्टी कॉल पुट में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चेंज परसेंट एलटीपी समझ में आ गया है, ओआई समझ में आ गया है। अब समझते हैं ये ओआई चेंज क्या होता है। तो देखिए जो ओआई है ना, ये दिन ब दिन चेंज हो रहा है। अभी जो ओआई है कल पता चला दूसरा ओआई रहेगा, तो उस ओआई में क्या चेंज आया है वो ये पता चलता है। ये बता रहा है कि भाई जो आज 74 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 के स्ट्राइक पे है, उसमें से 27 लाख तो आज के आज ही बढ़ा है, ठीक है। तो ये ओआई चेंज है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन चेंज होती है दोस्तों। और ये वॉल्यूम है, मतलब कितना वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है इस स्ट्राइक में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी 3 कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है, एलटीपी, ओआई एंड ओआई चेंज, ठीक है। इसको अगर आप चाहो ना तो इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो। यहाँ पे आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से ओआई एनालिसिस में ग्राफिकली मिल जाएगा देखने को। ये देखो ओआई डेटा यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। देखो 25,000 पे लड़ाई चल रही है, ये 70 लाख का ओआई था ना, तो कॉल में भी 70 लाख है, पुट में भी 70 लाख है। नीचे जाएंगे तो 24,800 पे पुट सबसे हाईएस्ट है, 700 पे ज्यादा है बट 800 पे भी अच्छा खासा है। और आगे जाएंगे तो 25,500 पे है, तो 25,500 यहाँ पे आया नहीं है। तो अभी पता चल रहा है कि मार्केट में 25,000 पे टसल है, टसल सबसे ज्यादा ओआई 25,000 पे है। और नीचे सपोर्ट ज्यादा है, सपोर्ट मार्केट पे ज्यादा है, ब्लू बार्स है, सॉरी ग्रीन बार्स है, मतलब पुट राइटिंग ज्यादा है, मतलब मार्केट में सपोर्ट काफी ज्यादा है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये ओआई चेंज का ग्राफ है, इससे पता चलता है कि आज दिन भर में कितना ओआई रिटर्न हुआ। तो ग्रीन बार्स बता रही हैं कि पुट राइटिंग हुई है, मतलब बुलिश साइड में पोजीशन ज्यादा बढ़ाई है, और रेड बार्स ज्यादा नहीं है, तो मतलब कॉल साइड में पोजीशन उतनी बढ़ाई गई नहीं है। तो ये भी मार्केट में बुलिशनेस शो कर रहा है। तो ये ओआई डेटा से आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, और कौन सा इनपुट लेवल सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या होने वाला है वो नहीं बताएगा ओआई डेटा, अभी की स्थिति जो है वो बताएगा। अभी क्या स्थिति है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। 24,700 पे सपोर्ट है, 25,500 पे रेजिस्टेंस है, और 25,000 के आसपास लड़ाई चल रही है। ये मार्केट आपको बता रहा है। आगे क्या होने वाला है वो आपको किसी को नहीं पता है, वो मार्केट अपने आप चलता जाएगा। तो हमको कॉल पुट के चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, ठीक है।